तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और कड़ाई कर दी है और वो भी अमेरिका की जाने मानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड पे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आमने सामने है। दुनिया भर में जानी मानी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड की सरकारी फंडिंग पर रोक लगा दी गई है, जो फेडरल उसके ग्रांट मिलता है। दरअसल दुनिया के सबसे नामचीन शिक्षा संस्थानों में शुमार हार्वर्ड को अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने मांगों की एक सूची भेजी थी। यूनिवर्सिटी ने उन मांगों को अस्वीकार कर दिया था, जिसके कुछ घंटों के बाद ही इसकी फंडिंग को रोक दिया गया। इन मांगों में एक था विश्वविद्यालय की डाइवर्सिटी यानी विविधता, समानता और समावेशन की नीतियों और कार्यक्रमों को खत्म करना। ये अमेरिका का पहला बड़ा विश्वविद्यालय है जिसने ट्रंप की नीतियों में बदलाव के दबाव को नकारा है। ट्रंप शनिवार और रविवार को वीकेंड मनाने के बाद जब सोमवार को दफ्तर लौटते हैं तो कोई ना कोई धमाका जरूर करते हैं। इस बार लौटे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2.2 अरब डॉलर यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग रोकी, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनकी अनसुनी कर दी थी। ट्रंप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी परिसर में इजरायल विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन, कामकाज और नियुक्तियों में भी वो सरकारी दखल चाहते हैं। विविधता वाले कार्यालय को बंद करना भी उनके एजेंडे में है। दुनिया के दूसरे देशों से आने वाले छात्रों की जांच में अफसरों की मदद की मांग भी की गई है, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनकी मांगें खारिज कर दी तो ट्रंप ने फंडिंग रोक दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष एलन गार्बर ने छात्रों और शिक्षकों को खत लिखकर कहा है कि यूनिवर्सिटी सरकार के आगे नहीं झुकेगी और अपनी आजादी और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगी। इस बीच बराक ओबामा हार्वर्ड के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। ओबामा ने कहा है कि ट्रंप सरकार की ये मांगें नाजायज हैं और पढ़ने लिखने की आजादी को खत्म करने की कोशिश है। साथ ही ये भी कहा कि हार्वर्ड दबाव में ना आकर दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए मिसाल कायम कर रहा है। गाजा के मुद्दे पर पिछले साल अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन हुए थे। इसमें सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी कई दिनों तक पढ़ाई लिखाई बंद रही। कोलंबिया विश्वविद्यालय की फंडिंग भी ट्रंप सरकार रोक चुकी है और अब अमेरिका की सबसे पुरानी और नामचीन यूनिवर्सिटी उसके निशाने पर है।